हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर के जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा वो सीडीपी का रहेगा और ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2024 दिसंबर में, उसका पेपर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, महारत उन्मुख विद्यार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं और असफलता को, मतलब आप लोगों को इस खाली जगह में आप लोगों को बताना है कि क्या रहेगा, सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता का श्रेय किसको देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन फर्स्ट है योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई, ठीक है। और ऑप्शन दो है कि योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। और ऑप्शन थर्ड है योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योजना। और ऑप्शन फोर्थ है योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जैसे जो महारत उन्मुख विद्यार्थी हैं आमतौर पर सफलता का, जो बहुत अच्छे आईक्यू के लेवल के बच्चे होते हैं और जो जो सफल हो जाते हैं, वो सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता का श्रेय किसको देते हैं। तो उनको बताना है, आप लोगों को इसमें बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, योग्यता तो सब में रहेगी तभी वो आमतौर पे उन्मुख विद्यार्थी कहे जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, सभी ऑप्शन में योग्यता है और अच्छी किस्मत, किस्मत भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब तक आपका लक भी नहीं रहेगा। और देखिए कार्य कठिनाई, आपका कार्य जो है वो अच्छा होना चाहिए, आप तभी आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, क्वेश्चन नंबर दो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। ऑप्शन सेकंड है अगर अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। और ऑप्शन थर्ड है मोतियों को धागे से पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो देखिए, अपने अपनी जगह पे सारे ही ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें पूछा है कि जो समीप दूराभासी मुख सिद्धांत है उसका प्रतिनिधित्व तो कौन करता है, ठीक है। ये जो चारों एग्जाम्पल हैं, ये जो समीप दूराभासी सिद्धांत है उसमें कौन सा एग्जाम्पल मैच खाता है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। जो अलग अलग, सॉरी सेकंड नहीं राइट होगा। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। जो मोतियों को धागा में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की जो क्षमता विकसित करते हैं। देखिए क्या है कि जो बच्चे हैं पहले वो गेंद पकड़ पाएंगे, उनका अगर क्षमता विकास होगा कि नहीं, वो अगर गेंद है सामने से जा रही है अगर वो पकड़ सकते हैं तभी वो धागे में जो है वो मोती को पिरो सकते हैं। वो धागा में मोती पिरोना इन द सेंस कि वो सूक्ष्म गतिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम जब स्थूल गति कर लेंगे तभी हम सूक्ष्म गति कर पाएंगे। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा इस जो समीप दूराभासी मुख सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, ठीक है। वैगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो इसका पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विचार और आत्म नियम में सहायता के लिए, ठीक है। और ऑप्शन सेकंड है आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थोड़े से रहते हैं, लेकिन आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि आप लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग घबराइएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जो लोग नए होंगे और जो लोग दिए होंगे एग्जाम, उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को लगेगा कि चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बेस्ट होता है वो आप लोगों को चूज़ करना रहता है। तो देखिए, व्यागोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है और क्यों ऐसा करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन इसका जो है सेकेंड
राइट हो जाएगा। जो आत्मदृढ़ीकरण के लिए प्रदान करने के लिए वयस्क उन्हें अनदेखा कर देते हैं। उनकी जो आत्म केंद्रित जो ये होता है वो होते हैं बच्चे उस उम्र में, इसीलिए वो अपने से ही स्वयं से बातें करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं। ठीक है, जो सामाजिक संचार में जो चुनौतियाँ हैं वो किस में स्पष्ट होती है। ऑप्शन ए है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार में, और ऑप्शन सेकेंड है मस्तिष्क पक्षाघात में, और ऑप्शन थर्ड है स्वलीन क्रम विकार में, और ऑप्शन फोर्थ है अधिगमनात्मक विकलांगता में। तो देखिए जो सामाजिक संचार है, जो सामाजिक हम लोगों का संचार है, संचार मीन्स होता है जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं बातों को, संप्रेषण को, तो उसकी चुनौतियाँ किस में स्पष्ट होती हैं। तो देखिए अधिगमनात्मक जो विकलांगता है ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक रफ और एक पेन जरूर लेके बैठिएगा, जिससे आप लोग का आकलन हो सके कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कितना आप लोग 30 क्वेश्चन में से सही कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ आप लोग एक रफ और एक पेन लेके जरूर बैठा करिए क्लास करने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। ठीक है, आलंबन का उदाहरण है कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। और ऑप्शन थर्ड क्या है, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर उसमें महारत हासिल करना। ठीक है, वैगोस्की के अनुसार सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। ठीक है, आलंबन का उदाहरण पूछा है फ्रेंड, तो आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइए कि क्या होगा। तो देखिए जो आलंबन का उदाहरण यही होगा कि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, लेखन वैकल्य की विशेषता है। ठीक है, क्या है, विलंबित गति कौशल, और ऑप्शन सेकेंड है लिखित कार्य में चुनौती, और ऑप्शन थर्ड में है पढ़ने के प्रवाह में कमी, और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि दोहरावदार व्यवहार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 6 नंबर का लेखन वैकल्य की विशेषता है। प्लीज़ आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और देखिए मैं आप लोगों को बार बार ये हर वीडियो में मैं बात करती हूँ कि आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग 2 से 3 बार देखिए, जिससे आप लोगों का माइंड में सेट हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिस टाइप का आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप उस टॉपिक को आप पढ़िए। अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग अपना सही कर ले रही हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तो प्लीज़ अब मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों का जो है 50% से 60% तक जो एग्ज़ाम है वो तैयार हो गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है जो 6 का, ये ऑप्शन थर्ड होगा, पढ़ने के प्रवाह में कमी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। देखिए क्या पूछा है कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता के लिए। ठीक है, जिसका कोई समाधान अच्छा जो समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समाधानकर्ता बनना है एक अच्छा जो विद्यार्थी के लिए अपने, तो एक शिक्षक को किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। ठीक है, और ऑप्शन सेकंड क्या है कि समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि समस्या से
संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 7 का। तो देखिए क्या है, एक ही हम पहलू पर ध्यान केंद्रित करें, ये चीज़ें सही नहीं है। देखिए समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना चाहिए। ठीक है, आप एक योजना बनाइए, उस हिसाब से उसको हल करना चाहिए। आप अगर तुक्का मार के उसको हल करेंगे तो वो समस्या समाधान नहीं होगा। पहले आप उसके बारे में तर्क करिए, सोचिए, एक विशिष्ट निर्धारित तरीके बनाइए, फिर हल करिए। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अभिकथन और कारण का जो है क्वेश्चन जैसे आते हैं इस पैटर्न में आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला अभिकथन पढ़ते हैं कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ पे सारे छात्र पढ़ते हैं एक साथ, समावेशी कक्षाएं होती हैं। तो कक्षाओं को आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और कारण क्या है कि समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानवीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानवीकरण को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रचनावादी दृष्टिकोण से क्या है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। और ऑप्शन सेकंड है कि व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। और ऑप्शन थर्ड है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। और ऑप्शन फोर्थ है सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों की को लिखना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, रचनावादी दृष्टिकोण से जो व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेंगे, और वो चाहे आप सीडीपी का सब्जेक्ट हो या फिर हिंदी हो या फिर ये सोशल साइंस हो, उसमें भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं अभिकथन में क्या दिया गया है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। ठीक है, और ऑप्शन कारण क्या है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए क्या है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराता है। ये बात तो सही है कि जब अगर एक अच्छा शिक्षक रहेगा वो अपने शिक्षार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित जरूर कराएगा। और कारण क्या है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, तो ये भी सही है। तो देखिए दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन इनका व्याख्या एक दूसरे का नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो ऑप्शन ए है जानकारी को रटना, ऑप्शन 2 है अवधारणाओं को समझना, और ऑप्शन थर्ड है ज्ञान का निर्माण, और ऑप्शन फोर्थ है कौशलों का विकास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, और अवधारणाओं को समझना। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से इसी बारे में निर्भर नहीं करता। इसका जो राइट ऑप्शन है, देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये अवधारणाओं को समझना नहीं है, ये जानकारी को रटना, ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिकथन में है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, व लड़कियों को कला
अलंकरण के कार्य देने चाहिए, ठीक है। और कारण क्या है कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या सही है, क्या कथन है, या फिर उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, अब इसमें दोनों ही बातें अलग अलग हैं, दोनों की व्याख्या ये नहीं कर रहा है, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही कथन है, लेकिन आर व्याख्या किस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। जो गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, तो क्या है? देखने, छूने, करने, चलने फिरने, सुनने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, तो किससे कहते हैं? जो गति विद्यार्थी होते हैं वो देखने में शिक्षा पसंद करते हैं, ठीक है, देखने के माध्यम से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, किससे? और जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अगर एक वैज्ञानिक बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है तो वो तार्किक रूप से और गणितीय रूप से करेगा, ठीक है। और एक मूर्तिकार जो होगा गति संवेदी करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक फ्रेंड? पहले पढ़ते हैं इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है लचीला पाठ्यक्रम, और ऑप्शन सेकेंड है सहयोगात्मक अधिगम, और ऑप्शन थर्ड है पृथक्करण और नामीकरण, और ऑप्शन फोर्थ है गम्य इमारतें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। ये चारों ही बातें सही है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, जब बच्चे अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, ठीक है। जब बच्चे अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, और ऑप्शन सेकेंड है सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, और ऑप्शन थर्ड है प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंतन, और ऑप्शन फोर्थ है अधिगम विवशता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 का? तो देखिए, जब बच्चे अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, क्या? अधिगम विवशता, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा, तभी वो अच्छे रूप से सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। अभिकथन है कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। और कारण क्या है कि 5 से 6 साल के बच्चा 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो 5 से 6 साल के बच्चे को क्या बोल रहा है कि ठीक से लिखने और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और कारण में क्या दिया गया है कि बच्चे गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं 5 से 6 साल की अवस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये दोनों ही बातें गलत हैं, ऐसे दबाव तो कोई नहीं दे रहा, लेकिन ये दोनों ही बातें गलत है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके हैं, ऐसा व्याख्या, ठीक है। बच्चों से पूछा जाता है अक्सर में कि आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या में लेकर के कि आप लोग बताइए कि उनके अनुसार क्या होगा। तो बारिश क्यों होती है पूछे जाने पर, तो सिया कहती है कि अपने कंधे पे भगवान जी पानी लेके जा रहे थे, डो डो कर थक गए हैं। तो उसका ये कहना क्या व्याख्या करता है, यही पूछा है।
तो ऑप्शन ए है कि चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे से दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्क की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम है, बहुत कम है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश की तुलना सहज समझ लेती है, घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है उससे इससे ये पता चलता है कि वो साबित करती है कि बच्चे की जो सोचने की जो क्षमता है वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से है। ठीक है, वो पूरी तरीके से सोच नहीं पा रहा है, गहन अध्ययन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो किस प्रकार किया है? ऑप्शन ए है एक सतत निरंतरता के रूप में, और ऑप्शन सेकेंड है 4 अतिव्यापी सांस्कृतिक विशिष्ट चरण में, और ऑप्शन थर्ड है 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरण में, और ऑप्शन फोर्थ है 3 प्रगतिशील स्तर में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या पूछा है कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो किस प्रकार किया है फ्रेंड? देखिए, बताइए कि देखिए प्याजे ने जो संज्ञानात्मक जो ये है 4 चरणों में दिया है। ठीक है, 4 चरणों में तो दिए ही हैं, लेकिन 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में दिया है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। अलग अलग चरणों में दिया गया है, 4 में तो दिए गए ही हैं, लेकिन अलग अलग चरणों में। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौनों के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया देनी चाहिए? क्या देनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, एकदम निगेटिव वर्ड है। और सेकंड में क्या है कि ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौनों के साथ खेले, क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं कि वह गुड़िया के साथ खेले। ये भी बिल्कुल सही नहीं है, उसका मन भाई। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। और ऑप्शन फोर क्या है कि बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो देखिए, ये तो सही नहीं है कि लड़के कार से खेल सकते हैं और लड़कियां नहीं खेल सकती हैं, और लड़कियां जो हैं गुड़िया से खेलेंगी और लड़के गुड़िया से नहीं खेलेंगे। उनको कहना चाहिए कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए, और जो है दूसरे बच्चों को भी कहना चाहिए कि वो भी अपने पसंद की खिलौने चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? पहला है प्रोत्साहन अवधि, और ऑप्शन सेकंड क्या है कि उत्प्रेरक अवधि, और ऑप्शन थर्ड है चुनौतीपूर्ण अवधि, और ऑप्शन फोर्थ है कूटलेखन एकोडिक अवधि। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्या पूछा है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, प्रोत्साहन अवधि। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, शिक्षकों को ध्यान
न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? विकर्षण और शोर करने। और ऑप्शन सेकेंड है पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन। और ऑप्शन थर्ड है कि कार्य को छोटे आसानी से प्रतिबंधीय भागों में तोड़ने। और ऑप्शन फोर्थ है बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। और देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी जो आंसर है, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ये सही नहीं है और इसका ये हो सकता है, कुछ भी फॉल्ट दिखे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। और आप लोगों को किस में वीडियो चाहिए तो आप लोग अगर बताएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्य को छोटे आसानी से प्रतिबंधी भागों में तोड़ने के लिए। ठीक है, इससे बचना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि, क्या दिया है कि पहला है कि कोहलबर्ग ने तर्क दिया है, पहला है बच्चों ने नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है। और ऑप्शन थर्ड है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, ठीक है, उनका तर्क दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जो चीज़ है ये किस नैतिक विकास में आएगा वो पूछा है आपसे। तो ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर पारंपरिक, और ऑप्शन सेकेंड है गैर पारंपरिक, और ऑप्शन थर्ड है पूर्व पारंपरिक, और ऑप्शन फोर है पारंपरिक। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो देखिए ये पारंपरिक है, इसमें बच्चे सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, उसका उदाहरण क्या है? जीवनवादी सोच, अपरिवर्तनीयता और आत्मकेंद्रियता, और क्या अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जीवनवादी सोच उसका होगा, वो तर्क जो है वो नहीं कर पा रहा है कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, असमर्थ है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। अभिकथन है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रहनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। और कारण क्या है कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बचाने के एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। सही विकल्प चुनें। तो इसका 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रहनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जो जिम्मेदारी है उन पर डाल देनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड कि अभिकथन
शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। और कारण क्या है कि लेव वागोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करने और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो आलम्बन करेंगे तो बाधा तो डालता है, अब डालेगा ही। और लेव वागोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। ये बात एकदम सही है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका नहीं, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पे, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो क्या करता है? अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, और ऑप्शन सेकंड है अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, और ऑप्शन थर्ड है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, और ऑप्शन फोर्थ है अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो देखिए, जो अब निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो बाहरी अभिप्रेरणा का वर्णन करता है, तो अभिप्रेरणाओं को आंतरिक कारणों से आती है। ठीक है, आंतरिक कारणों से आती है अभिप्रेरणा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। ये बात पूछा गया, तो क्या है इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जीववाद और परिवर्तन, और ऑप्शन सेकंड है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, और ऑप्शन थर्ड है वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, और ऑप्शन फोर्थ है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो जीववाद होगा और परिवर्तन होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। जिन प्याजे ने, आप लोगों को पता होगा कि जिन प्याजे ने 4 चरणों में अपना जो सिद्धांत दिया है उसमें बांटा है। ठीक है, चारों चरणों में अलग अलग बातें कही हैं, अंक कही गई हैं, और अलग अलग एज के भी बच्चे होते हैं इसमें। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि बच्चे, बस सिर्फ यही पूछा है, आप लोगों को आगे ऑप्शन दिया है कि बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन सेकंड है इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति तय करते हैं, और ऑप्शन सेकंड क्या है कि उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उस सामाजिक जो सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत ही प्रभावित होते हैं और जिसमें वे बड़े होते हैं। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरे 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दी हूँ, जो ये CDP का जो दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम हुआ था उसका है। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू सो मच।